अनंत सिंह AK-47 मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। इस राहत को आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन घर से AK-47 बरामद होती है, पुलिस उसकी तस्वीर भी जारी करती है, लेकिन सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद वो बाइज्जत बरी हुए हैं। अनंत सिंह जी चले गए सत्ता पक्ष में, तो जाहिर सी बात है वकील तो वही थे, लेकिन अपने पक्षों को उन्होंने उस मजबूती से नहीं रखा। और अच्छी बात है कि आज हाईकोर्ट का ये निर्णय है। हाईकोर्ट के निर्णय पे तो हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते। ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की न्याय के प्रति और कानून के प्रति जो है ना, ये सारे चिट्ठे यहाँ पे साफ खुल गए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज अनंत सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अनंत सिंह की पार्टी और अनंत सिंह के घर में इस वक्त लड्डू बांटे जा रहे हैं, और ये लड्डू इसलिए बांटे जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होते हैं, उन्हें बड़ा तोहफा मिलता है। लेकिन राजद में जब थे तो वही अनंत सिंह जेल के अंदर थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या अनंत सिंह नीतीश बाबू के पार्टी में इसी के लिए गए थे? तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। स्वागत है मैम। जी नमस्कार। अनंत सिंह AK-47 मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। इस राहत को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम भी सुन रहे हैं कि अनंत सिंह जी को राहत मिली है, अच्छी बात है। लेकिन जब अनंत सिंह जी हमारे साथ थे तो निचली अदालत में जो वकील थे वो बड़ी मजबूती से अपने पक्ष को रख रहे थे अनंत सिंह जी के खिलाफ, जिसके कारण कि उनको बेल भी नहीं मिला, ना ही उन्हें पैरोल मिला। फिर बाद में ये मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट में भी वकील जो है अपने पक्ष को बड़ी मजबूत से रख रहे थे, और अनंत सिंह जी को उस समय भी बेल नहीं मिला, पक्ष नहीं मिला। फिर अचानक से अनंत सिंह जी चले गए सत्ता पक्ष में, तो जाहिर सी बात है वकील तो वही थे, लेकिन अपने पक्षों को उन्होंने उस मजबूती से नहीं रखा। और अच्छी बात है कि आज हाईकोर्ट का ये निर्णय है। हाईकोर्ट के निर्णय पे तो हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो सर्वोपरि होती है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा करते थे कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की न्याय के प्रति और कानून के प्रति जो है ना, ये सारे चिट्ठे यहाँ पे साफ खुल गए। और अब साफ पता चल गया है कि कैसे वो लोगों को फंसाते हैं और फिर कैसे वो लोगों को बचाते हैं। और बाकी तो भाई कोर्ट का फैसला है, तो सबको स्वीकार्य है। लेकिन घर से AK-47 बरामद होती है, पुलिस उसकी तस्वीर भी जारी करती है, लेकिन सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद वो बाइज्जत बरी हुए हैं। तो पुलिस जानेगी ना कि कैसे उन्होंने सामान वहाँ से जब्त किया, कैसे रखा, कैसे फिर क्या उन्होंने जांच में आईओ ने क्या डाला नहीं डाला। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है। तो पुलिस और कानून और कोर्ट उसके ऊपर फैसला सुनाता है। तो अब जब कोर्ट का ये फैसला है तो फिर इस विषय पे हम लोग तो कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैम, जब आपके पार्टी में थे तो आप तो उन्हें नहीं बचा पा रहे थे, आप ये साबित नहीं कर पा रहे थे। नीतीश बाबू में चले गए तो सब कुछ साबित हो गए, दूध के धुले हो गए। तो यही तो मैंने कहा ना कि नीतीश बाबू का जो वो टैग लाइन था ना कि ना तो हम किसी को बचाते हैं, ना तो हम किसी को फंसाते हैं, तो भाई सामने है ना कि कौन किसको कैसे फंसाता है, फिर कैसे कौन किसको बचाता है। इस पे क्या भाई ये सब आप जो मतलब महागठबंधन कहती है कि NDA का वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, तो अब अनंत सिंह धुल गए पूरी तरीके से। तो देखिए, उनके पास तो है ना बड़का वाला वॉशिंग मशीन। NDA के पास एक बड़का वॉशिंग मशीन है जिसके 2-3 फंक्शन है। दागदार, भ्रष्टाचारी, अपराधी, दुराचारी सबको लाइए, यहाँ से हम चलाएंगे मशीन, और फिर सीधे उधर से निकलेंगे वो एकदम साफ, क्लीन चिट, अपराध से एकदम उनको क्लियर। तो ये तो है उनके पास वॉशिंग मशीन। तो उस वॉशिंग मशीन में डाल के तो अच्छे से अच्छे अपराधियों को वो साफ कर देते हैं। पेरोल भी मिला था चुनाव के टाइम पे। अब तो पूरी तरीके से साफ होके बाहर आ रहे हैं, जो आरोप थे वो खत्म होके आ रहे हैं। राजद की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं वो। ना, हम लोग की मुश्किलें किसी से बढ़ती नहीं हैं। अब पेरोल पे कोई क्या आ रहा है वो तो कोर्ट दे रहा है ना भाई, तो राजद को कहाँ इससे परेशानी है। राजद तो देखिए, जो काम हम कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, बिहार की जनता हमारे साथ हैं, तो बाकी हम लोगों को किसी से क्या परेशानी है भाई। अब जाने उन लोग का आंतरिक मामला है उनका, और वो लोग जो कल तक जिनको अपराधी कहते थे आज वो उनको सदाचारी कह रहे हैं, ये तो उनका विषय है ना, हमारा विषय तो नहीं है। आपको नहीं लगता कि वो नीतीश कुमार की पार्टी में इसी वजह से गए थे कि चुनाव भी लड़ेंगे और मतलब बच भी जाएंगे? इसका खुलासा करना चाहिए ना भाई।
जो लोग कल तक हमारे साथ थे और आज वो वहाँ गए हैं, उनको लाभ प्राप्त हो रहा, तो इसका खुलासा तो वो लोग करेंगे कि क्यों गए थे, किन परिस्थितियों में गए थे, क्या कारण था। हम कैसे बताएंगे, बताइए। हमसे तो आप बता के नहीं गए हैं और हमसे तो बोल के भी नहीं गए हैं, तो हम ये कैसे बता सकते। इसका खुलासा वही लोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, सारिका पासवान जी थे, जिस तरीके से अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है कोर्ट की ओर से, तो वहाँ पर पार्टी हो रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन राजद अब सवाल खड़े कर रही है कि अनंत सिंह के घर से जो AK-47 मिला था, उसके बाद सबूत क्यों नहीं मिला। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस पर सवाल तो खड़े नहीं हो रहा है राजद की ओर से, लेकिन सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।